जम्मू कश्मीर की सियासत में अभी जो एक बड़ा हलचल चल रहा है वो इस हिसाब से भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट चुकी है, खाली अब घोषणा करना बाकी है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सभी जो कह सकते हैं कि इन सभी विवादों से जो है खुद को परे मानते हुए बीजेपी पर निशाना साध रही है। हमारे साथ अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा में एलओपी सुनील शर्मा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आप ये बताइए कि कल भी जो है बड़ी बैठक बुलाई गई है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। बीजेपी का बार बार कहना है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट चुकी है, खाली घोषणा करना बाकी है। अभी क्या स्टैंड है कल बैठक होने वाली? बीजेपी जो कहती है, खासकर मैं ही कह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट चुकी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आप किसी भी इनके एमएलएज, इनके ओहदेदार को पकड़ो तो वो तो बिल्कुल इतने एनॉयड हैं अपनी सरकार से, अपने चीफ मिनिस्टर से। मैं तो कहता हूं कि वो अंतिम सांसों पे है, ये आईसीयू में है। आप यकीन माने, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूं, मैं अपोजिशन के नाते अपोजिशन नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपको। जो इनकी हालत है वो बहुत नाजुक है। लेकिन जहां तक कल की मीटिंग की बात है, मैं पहले ही कह चुका हूं, वो एक फ्लोर टेस्ट है। उमर अब्दुल्ला साहब हर महीने फ्लोर टेस्ट कर रहे हैं, अपने एमएलएज को गिन रहे हैं, वहीं हैं, अपने एलाइज को गिन रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंट साथियों को गिन रहे हैं। इसके अलावा इस मीटिंग का कोई मकसद नहीं। झूठ। एक चीफ मिनिस्टर, स्टेट का चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि मैं बम शेल गिराऊंगा, क्लाउड ब्रस्ट होगा। अरे गैरत है, हिम्मत है, गिराओ। वरना चीफ मिनिस्टर होके चाइल्डिश बातें, बच्चों जैसी बातें। मैं बम गिराऊंगा अब ईद के बाद, मैं क्लाउड ब्रस्ट लाऊंगा जम्मू कश्मीर की सियासत में। लोगों ने कयास लगाए, पता नहीं रिज़ाइन न कर दे। मैंने कल भी कहा, भाई सीएम तो दूर की बात है, ये काउंसलर भी जब बनेंगे तब भी ये रिज़ाइन करने वाले नहीं। ये केवल और केवल कश्मीर की जनता को मूर्ख बनाना जानते हैं। और कल जो बैठक होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोर टेस्ट है, और हर महीने फ्लोर टेस्ट करेंगे। पिछले महीने भी किया, जिसमें डिनर पार्टी थी, वहाँ पे हाथापाई तक हुई इनकी। कल भी इनको यही होना है, इस मंत्री को उतारो, उसको चढ़ाओ, इतना ही होना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कुल मिला के जिस सरकार को लोगों के लिए काम करना चाहिए था, लोगों की बेबूदी के लिए काम करना चाहिए था, बिजली पानी के लिए काम करना था, सड़क के लिए काम करना चाहिए था, वो लड़ाई में मशगूल है। और उमर साहब तो वैसे ही आपको पता ही है, उनको तो लेना देना ही नहीं जनता से कुछ। इसलिए ये सरकार, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, ये बहुत लंबी चलने वाली नहीं है, इनके घर में ही फूट पड़ी है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, बीजेपी न सरकार गिराएगी न बनाएगी। याद रखिएगा, मेरी बात गांठ बांध के रखिए। हम सरकार बनाने वालों में नहीं हैं। गिरेगी खुद गिरेगी, हम नहीं गिराएंगे। हमने जब बनानी नहीं तो हम गिराएं क्यों? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 3 तारीख की बैठक जो एक फ्लोर टेस्ट हो रहा है, एक अंतिम प्रयास है इस सिंकिंग शिप को रोकने को। तो आपका मतलब है खाली इसके बाद घोषणा भी हो सकती है? नहीं, मैं क्यों बोलूँ घोषणा हो रही है। कितना समय लगता है आप देख लीजिए, कितना ये धकेल पाते हैं झूठ बोल के, ड्रामा करके। कल भी झूठ बोलेंगे, ये आंसू भी बहाते हैं, ये डांस भी अंदर ही करते हैं। इनको मौका मिले तो अंदर ही भजन भी गाएंगे, अंदर ही नमाज भी पढ़ेंगे, अंदर ही डांस करेंगे, अंदर ही रोना रोएंगे। जो ड्रामा आप फिट बैठेगा एमएलएज के लिए, वो कल ये करेंगे। याद रखिएगा, टोटल ड्रामा। और फ्लोर टेस्ट अपने आप को तसल्ली देगा, नहीं एमएलए वहीं पे है, नहीं है। अब पता नहीं पूरे होंगे नहीं होंगे, ये इनकी होगी अपनी, बट मुझे यही कहना है कि फ्लोर टेस्ट है ऑनली। तो कुल मिलाकर एलओपी सुनील शर्मा का यही कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कहीं ना कहीं उस मोड पर है कि वो अंतिम सांसें ले रही है। कैमरामैन सईद मुर्तज़ा के साथ मैं रजम, TV9 भारत और श्रीनगर।